हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अभी रिसेंटली एएआई का एग्जाम हुआ और एग्जाम होते ही फिर से कुछ ऐसी चीजें चालू हो गई है जो कायदे से नहीं होनी चाहिए। भाई समय ही खराब चल रहा है, बी बीटेक वालों का क्या कर सकते हैं भाई। मेरे को तो लगता है समय ही खराब चल रहा है, उसके अलावा कोई बंदा बोले क्या। यहां पर एएआई की तरफ से जो एग्जाम लिया गया ना, तो बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग जिन्होंने ये पेपर दिया है उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। अब वो क्यों बोल रहे हैं उनके साथ गलत हुआ है, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। मैं आपको कुछ फोटोज पिक्स वगैरह भी दिखाने वाला हूं सबूत के तौर पर, तो वह भी आप देखिएगा। फॉर्म नोटिफिकेशन आने से लेकर एग्जाम तक क्या क्या हुआ, टाइमलाइन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 05/2020। एटीसी की यहाँ पे वैकेंसी थी। एटीसी से अगर आपको समझ में नहीं आया तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर वैकेंसी थी। सबसे ज्यादा एटीसी में वैकेंसी थी 254 और सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी एटीसी के जो रिटर्न एग्जाम हुआ है ना, उसमें लोग बोल रहे सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एएआई का जो पुराना पास्ट है वह पूरा साफ नहीं है। थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 2012 में 2012 में इनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के ऊपर किसी ने केस किया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, आप देखिए। किसी ने इनके ऊपर केस किया था और वो केस जीत गया और एएआई को फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ा। मतलब ये पहले से ही 2012 से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके में होती आ रही है। यह नोटिफिकेशन निकला, नोटिफिकेशन में हमको नहीं बताया गया था कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, टेंटेटिव डेट हमको नहीं बताई गई थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी मतलब जो भी तैयारी करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम का फॉर्म भरे सबसे पहले क्या करेगा आदमी, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेगा। लोग तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखे और उसमें जो जो टॉपिक्स लगे उनको, हाँ भैया इस टॉपिक से तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो उस तरीके के चीजों लोग पढ़ाई करना शुरू कर दिए। मतलब सिलेबस एआई ने नहीं दिया था, फिर भी स्टूडेंट्स जुगाड़ करके अपना, ये बहुत मुश्किल है यार, स्टूडेंट लाइफ बहुत मुश्किल है, इतना आसान थोड़ी ना है। मतलब स्ट्रगल हर जगह है दोस्तों। तो लोगों ने मतलब किया, तैयारी की। सिलेबस नहीं होने के बाद भी जो पिछले साल के जो पेपर वगैरह आए थे, पिछले साल का जो भी कंटेंट इन्होंने बताया था कि इस तरीके से होता है, तो उस टाइप से लोगों ने तैयारी की। स्टूडेंट लोग ने अपना जुगाड़ किया, स्टडी अपनी प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद, कुछ समय के अंतराल के बाद एएआई की तरफ से एक सिलेबस अपलोड किया गया। ये उनका पहला सिलेबस था जो उन्होंने 2021 एग्जाम के लिए अपलोड किया। इसमें उन्होंने सिर्फ 3 टॉपिक बताए, मतलब मैथमेटिक्स, उसके आगे 3 टॉपिक लिख दिए, 3 टॉपिक्स लिख दिए और बगल में एक्सेट्रा लिख दिए। फिजिक्स लिखे नीचे फिजिक्स, फिर 3 टॉपिक और बगल में एक्सेट्रा लिख दिए। तो इससे क्या समझ में आएगा, इससे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एएआई ने उस सिलेबस को हटाया। क्यों हटाया नहीं पता, उनको शायद यही लगा होगा कि भैया पूरे क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक में से आने वाले, हमने यही टॉपिक लिख गए, लड़के लोग सिर्फ यही पढ़ लिए तो भैया सबका पूरा पेपर बन जाएगा। या क्या हुआ, समझ मेरे पल्ले से बाहर है, मेरी समझ के बाहर है ये चीज। एआई ने उस सिलेबस को हटाया और दूसरा सिलेबस डाल दिया। चलो ठीक है, नया सिलेबस आया, लड़के लोग अब उस हिसाब से तैयारी करने लगे। अब अमूमन जैसे लास्ट समय में, पिछले साल जब इनका रिक्रूटमेंट निकलता था तो 1 महीने पहले, मतलब 1 महीने पहले ये जानकारी दे देते थे कि इस समय एग्जाम होगा, इस डेट में एग्जाम होगा, ऐसा करके इस समय आपका एडमिट कार्ड आएगा, मतलब डिटेल्स पता चल जाती थी 1 महीने पहले। लेकिन कुछ अफवाहें उड़ गई, मतलब कुछ ऐसे अनहोनी चीजें हुई इस बीच में जो आप यकीन नहीं कर पाओगे दोस्तों। कुछ व्हाट्सएप के चैट मेरे से शेयर किए गए और ये व्हाट्सएप के चैट की जो डेट है, जिस दिन उन्होंने बात की है, वह एग्जाम वाला दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एग्जाम वाला दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को पहले से ही पता था, नाम आ रहा है कुछ मनी धनी करके कुछ नाम आ रहा है, कुछ लोगों को पहले से ही पता था कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये चैट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एटीसी में बस इतना पता है 20 क्वेश्चन उन 3 चैप्टर से ही है। यह 18 मार्च 2021 को बात की गई है एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और यहाँ पर डैम श्योर कहा जा रहा है कि 20 क्वेश्चन तो उन 3 चैप्टर से ही है।
और यहाँ पर सामने वाले जो हैं वह उनसे और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या पता है तेरे को, और चीजें क्या पता है वो बताओ। देखिए ऊपर में टॉपिक भी लिख दिया उसने कि प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री और इससे रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सामने वाला पूछा फॉर एटीसी और एओ, तो सामने वाले ने बोला ओनली फॉर एटीसी, ओके, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिजिक्स में मतलब ये यहाँ पे इससे एक चीज समझ में आती है कि ये लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में पेपर में से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और 3D ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं ऐसा। यह एटीसी मनी पहले ही इसको बता दिया है। और 19 मार्च का ही ये आप स्क्रीनशॉट देखिए जहां पर बंदा कह रहा है सिलेबस लीक देन डिलीटेड अपलोडेड ओल्ड सिलेबस, डेट लीक नॉट इवन ऑफिशियली अनाउंस्ड, पेपर हैज बीन लीक्ड। ये बंदा एक्चुअली में जितनी भी बात बोला है ना, ये बंदा सही बोला है। एक्चुअली में इस बंदे ने ना कट ऑफ भी बता दिए, कट ऑफ भी बता दिए। ये बंदे का बोलना है कि 102 से 105 नंबर, 102 से 105 यह जनरल वालों का कट ऑफ जाने वाला है। और बंदे का कहना है कि 95 से 98 मार्क्स जो है वो ओबीसी का कट ऑफ जाने वाला है। और ये बंदा बोलता है कि इसके करेक्ट 110 नंबर आने वाले हैं और इसका सिलेक्शन होने ही वाला है। अभी सही है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये बंदा ऐसा क्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया हम खरीद चुके हैं इन सीटों को, मतलब 50-60 लाख रुपए दे के इन लोग सीट खरीद चुके हैं। इनको पहले से ही पता था कि एग्जाम किस डेट को होगा, इनको पहले से ही पता था कि एग्जाम में टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनको जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट में आने से पहले ही पता चल गई थी। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट ने कभी नहीं बताया, एआई की ऑफिशियल वेबसाइट ने कभी नहीं बताया एग्जाम की डेट, उसने सीधे एडमिट कार्ड दिया। मतलब समझ रहे हो, लड़के लोग को पता ही नहीं था। मतलब फर्स्ट नोटिफिकेशन आया ना एआई की तरफ से, डायरेक्ट एडमिट कार्ड का था। एआई ने बताया ही नहीं, बताया ही नहीं कि एग्जाम कब होने वाला है। जब ऐसा हुआ तो लड़के लोगों ने फोन किया, जब कुछ मतलब 1 महीने पहले की ये बात है, जब ये अफवाह फुल उड़ गई। ये कौन उड़ाया पता नहीं, मनी है धनी है, कौन उड़ाया पता नहीं, अफवाह उड़ गई 25 मार्च को होगा। ठीक है, 25 मार्च को एग्जाम होगा। और फिर क्या कर सकते हैं, लड़के लोग को तो कंफर्म करना है, वो किसको फोन करेंगे, वो एआई को फोन करेंगे। उन्होंने एआई को फोन किया। अब एआई की तरफ से उनको ये रिस्पांस मिलता है कि उनको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, जो भी अपडेट आती है ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, आप किसी की बातों पे भरोसा मत कीजिए। तो ये एआई की तरफ से जो रिस्पांस था, मतलब उनका आंसर था वो। अब लड़के लोग भी बोले चलो ठीक है, देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या आता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में डायरेक्ट एडमिट कार्ड आता है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आता है कि आप एग्जाम देने पहुंच जाइए। 25 मार्च को आपका ये सेंटर होने वाला है, 26 मार्च को आपका ये सेंटर होने वाला है, आपको सीधे एग्जाम देने पहुंच जाना है। और एग्जैक्ट वही डेट में एग्जाम होता है जो इस बंदे ने पहले ही बता दिया था, वायरल कर दिया था कि इस तारीख को एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब सीधे से ये है कि इस बंदे को पहले से ही पता था कि भैया पेपर कब होगा और किस तरीके से होगा। यही तो समझ, अब दिमाग तो थोड़ा लगाओ यार, किस कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही कैसे है कि ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ही कोई बता दे रहा है। अब तो मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि ये बंदा बोलता है इसके 110 नंबर आएंगे। इसने कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह जो बंदा है, यह एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ लोग इसके साथ मिले हुए हैं, या फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराती है जो एजेंसी, बहुत बड़ी एजेंसी, उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो बड़ी एजेंसी के कुछ लोग हैं जो इसको पहले ही बता देते हैं कि एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि ये जो बहुत बड़ी कंपनी है ना, यही इंडिया में ज्यादातर एग्जाम करवाती है। मतलब भरोसेमंद कंपनी, बहुत भरोसेमंद कंपनी है, क्या बोलूं यार, सबसे भरोसेमंद कंपनी वही है। और पूरे एग्जाम इंडिया में लगभग पूरे एग्जाम वही कंडक्ट कराती है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आईबी का भी जो पेपर हुआ उसकी भी डिटेल्स को पहले से पता थी। मतलब ये समझो, जब आपको कुछ भी नहीं पता था तो इसको सब पता था। और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वगैरह से आप उस तरीके से तैयारी कर रहे थे। और इस बार पेपर का पैटर्न पूरा घुमा दिया गया। मतलब उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आए जो पिछले बार आते थे, जो पहले आते थे, जिसकी प्रैक्टिस लोग करके गए थे। और हर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि डाउट था लोगों को, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो दोस्तों बात यहां पर यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी एक कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, भारत में इतना रिक्रूटमेंट निकलता है, लगभग 90%
सब रिक्रूटमेंट एग्जाम यही कंडक्ट करवाती है। और इस कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर की चीजें बाहर लीक करते हैं। अब ये जो कांड है, ये कंपनी का बंदा मतलब एएआई का बंदा पैसों के लिए किया या उस बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी का बंदा पैसों के लिए किया, नहीं बोल सकते। क्या बोलूं, मतलब मैं कैसे बोल सकता हूँ यार, पता ही नहीं है चीजें तो भाई बोल कैसे, हम तो सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं ना, क्योंकि हम भी तो भाई आप ही की जगह में, आप ही की कंडीशन में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। तो मेरे बोलने की बात मतलब बोलने का मतलब यह है कि ये बंदे को पहले से सब चीज क्लियर हो गई थी, और उसके बाद जब ये 25 तारीख को ये एग्जाम हुआ, 25 तारीख को एग्जाम हुआ, तब लड़के लोग को क्लियर हुआ हाँ भाई ये बंदा तो जो भी बोला था वह सही बोला था, और क्वेश्चन पूरे वैसे ही आए हैं जो ये बोला था। एग्जाम भी उसी समय हुआ है जहां जिस समय ये मनी धनी बोला था। तो अब लड़के लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हैं, चाहते हैं कि एएआई की तरफ से रिप्लाई आए, चाहते हैं कि उस बड़ी सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की तरफ से रिप्लाई आए कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो कोई भी एग्जाम निकलते ना तो टेंटेटिव डेट हमको बता, नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं ही वीडियो बनाता हूं आपके लिए, मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आपका ये एग्जाम कब हो सकता है ना। तो हर कंपनी अपना रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम होने वाला होता है उसके एक टेंटेटिव डेट देती है, हालांकि वो आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो खैर होता नहीं, आगे ही बढ़ता है इंडिया में, सब लेट ही होता है, जल्दी कुछ नहीं होता। तो और लेट हो सकता है, जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने बिना कोई टेंटेटिव डेट बताए डायरेक्ट एडमिट कार्ड दे दिया। उसके बाद इन्होंने जो डेट डिसाइड की वह डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होने से पहले कई दिन पहले या मैं बोलूं कई महीने पहले किसी और को भी पता थी, और उस बंदे को हर उस एग्जाम के बारे में जानकारी होती है जो वो बहुत बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग वाली एजेंसी है, जो जो एग्जाम का वो करवाती है उसकी जानकारी इसको होती है कि किस तारीख को ये एग्जाम करवाने वाले हैं, किस तरीके से एग्जाम करवाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। और बहुत सारी चीजें सामने में नजर आ रही हैं जहां कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसा भी दिए हैं उन लोग और उनका सिलेक्शन पक्का है, 110 नंबर आ रहा है, और पेपर का लेवल उतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। लोगों को मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पेपर इजी था, कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स ने, लड़के लोगों ने, इंजीनियर्स ने इनका बहुत विरोध किया। पहले चाहते थे कि जो एग्जाम इतना जल्दी हो रहा है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो उनकी वो भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई। और उसके बाद इस तरह की जब चीजें होती हैं तो वो ये सिस्टम से ना इंसान का भरोसा उठने लगता है धीरे धीरे। उसके अलावा इतने सारे टीचर हैं जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। दोस्तों आपको किसी भी टीचर से आपको ये नहीं बोलना है कि तुम्हारे कारण या फिर तुमने नहीं पढ़ा अच्छा, क्योंकि भैया कोई टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो वो कैसे पढ़ाएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको आने भविष्य देखने वाला थोड़ी ना कोई आदमी है। मैं भविष्य नहीं देख सकता, कोई भी टीचर भविष्य नहीं देख सकता भाई कि मैं भविष्य देख दिया, अंतर्यामी हूं, भविष्य देख के आपको बता दिया कि इस तारीख एग्जाम ये क्वेश्चन आएंगे बेटा पढ़ ले, जय महाकाल तू पास हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। हम रिसर्च करेंगे और आपके लिए जो पहले आए थे क्वेश्चन उस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे, और एक्सपेक्टेशन यही होती है कि उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती हैं कि सिलेबस के अजीब ही क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, और सिलेबस लीक हो जाता है, एग्जाम डेट लीक हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी की बात नहीं सुनी जाती। जो लड़के लोग बोलते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो किसी की बात सुनी नहीं जाती है, बेसिकली इनको आंदोलन जीवी बोल दिया जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी भी टीचर, आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत किए हैं। उन टीचरों की रिस्पेक्ट कीजिए दोस्तों जो आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि ये मुश्किल काम है, मैं जानता हूं ये मुश्किल काम है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, ये आसान काम नहीं है। कभी आप कोशिश करना। तो किसी की गलती नहीं है यहां पर, दो जनों के ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है, वो है एएआई और वो जो बड़ी सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। बस पहले फॉर्म ओपन होता है, फॉर्म में बोलते हैं कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल रहेंगे, और जब वेबसाइट में लड़के लोग जाके देखते हैं तो फाइनल ईयर वाले एलिजिबल ही नहीं होते, उनका ऑप्शन ही नहीं आता। वही पहला बवाल। फिर दूसरा बवाल ये हो जाता है कि एग्जाम की डेट, एग्जाम कब होने वाला है वो बता दिया कोई बंदा और वो सच हो जाता है। फिर सिलेबस मल्टीपल टाइम्स चेंज किया जाता है।
क्वेश्चंस पिछले साल के पैटर्न से नहीं दिखते। इतनी सारी चीजें, इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं एक साथ में, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। बस इतनी ही बातें थी मैं आपको बताना चाहता था, और मेरी जो भी ओपिनियंस थी मैंने आपके सामने रख दिया कि मेरे को तो ये लगता है वे दो जन एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है और जो कंपनी है जहां पे रिक्रूटमेंट निकला है, और ये तीसरा बंदा आखिर है कौन, ये मनी धनी कौन है। मैंने इसको खोजने की कोशिश की। ऐसा कहा जा रहा है, मेरे को बताया जा रहा है कि YouTube में भी वीडियो अपलोड किया गया था, वो अब नहीं दिख रहा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये ना फेसबुक में कहीं पर डाल रहा है, या मतलब ऐसी जगह पे डाल रहा है जहां पर लिमिटेड लोग हैं और उन्हीं तक कंटेंट अब पहुंच रहा है, और बाकी सब जगह से डिलीट कर दिया जा रहा है। मतलब बात नहीं की जा रही, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है। और ये कौन है मनी धनी, ये कौन है भाई जो आग लगा रहा है यार। भाई कितनी गंदी गंदी बात बोल रहा है यार। ठीक है तू खरीद लिया होगा, सीट खरीद लिया होगा यार, अब तू अच्छे स्टूडेंट को कैसे बोलेगा कि हंसेगा तो स्टूडेंट्स के ऊपर यार, ये गलत बात है यार। अब दोस्तों क्या बोले यार, क्या बोले भाई, ये इंडिया है, यहां बस यही होता है, इश्क मोहब्बत प्यार। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगी, चीजें क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।